अस्सलामुअलैकुम। ये यहूदी हैं कौन? ये चाहते क्या हैं? इनके सीनों में कौन से राज दफन हैं? ताबूत सकीना क्या है? और आसार कदीमा की तलाश में यहूदी क्या ढूंढते फिरते हैं? इन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो आखिर तक देखते रहें। बदकिस्मती से यहूदी एक ऐसी कौम रही है जिसने अपनी हज़ारों साल ज़िंदगी अल्लाह ताला की मुसलसल नाफरमानियों में गुजारी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दौर से बनी इसराइल नाम की कौम का आगाज़ हुआ और दमे तहरीर ये कौम मुसलसल बगावत, साजिश और फसाद की अलमबरदार बनी रही। रब्बे कायनात ने भी इस कौम पर मुतअद्दिद बार लानत की है। इसराइलियों की मकरो फ़रेब की पूरी तफसील कुरान पाक में महफूज की गई है। अल्लाह ताला ने एक तवील चार्जशीट इनके नाम से मुरतब की है, जिसके बाद इसने इस कौम को क़यादत के मनसब से माजूल किया और बदले में मुसलमानों को इस मुकाम पर फाइज किया। दुनिया भर की अक़वाम में ये वो वाहद कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा गज़ब व गुस्से और फटकार व मलामत का सज़ावार ठहराया है। कुरान पाक के तफसीली मुताले से यहूदियों के जो तवील जराइम हमारे सामने आते हैं, इन्हें पढ़कर इस कौम की मजमूई नफ्सियाती कैफियत हमारे सामने आती है, जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कौम अहदो पैमा की मुसलसल नाफरमानी करती थी, चुनाचे आखिरकार कोहे तूर को इनके सरों पर उठाकर लटकाया गया। ताहम इसके बावजूद अहद शिकनियों का इनका ये सिलसिला जारी रहा। ये लोग अल्लाह की आयात को फ़रोख्त करते थे और इनसे अपने ढब के मतलब बरामद करते थे, दूसरों को नेकी का हुक्म देते थे और ख़ुद को भूल जाते थे। आले फ़िरौन के जुल्म सितम से निजात पाने और समंदर में से रास्ता मुहैया किए जाने के बावजूद वो अपने परवरदिगार के मुस्तकिल नाशुक्रगुजार बने रहे। मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पर जाने और अल्लाह ताला से मुलाकात के दौरान वो बछड़े की बिला वजह प्रस्तिश में लग गए। अल्लाह ने इन्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया तो बहुत सटपटाए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 5 दफ़ा मुतालबा किया कि वो अपने रब से इसके बारे में ठीक ठीक हुक्म लेकर आएँ, महज इसलिए कि गाय के ज़िबा से वो किसी तरह बच सकें। खुलेआम कहते थे कि आंखों से देखे बगैर वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने जब इन्हें आसमान से बिला मेहनत व मुशक्क़त रिज़्क़ मनो सलवा फ्राहम किया तो ज़िद करके इसे अपने लिए बंद करवाया और मुतालबा किया कि ज़मीन से इनके लिए अनाज और सब्जियां वगैरह उगाने का बंदोबस्त किया जाए। सहरा की सख्त धूप से बचाव के लिए अल्लाह की जानिब से इन पर बादलों के साए जैसी ठंडक मुहैया की गई, मगर मजाल है कि इन्होंने कभी अल्लाह ताला के आगे आजिज़ी इख्तियार की हो। अल्लाह ने इन्हें एक बस्ती में दाखिल होते वक़्त हित्ता यानी माफ़ी का लफ्ज़ अदा करने का हुक्म दिया। इस हुक्म की तामील में किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं थी, मगर न जाने क्यों इन्होंने हुक्म अदूली अख्तियार की और ज़िद में इसे बदल कर किसी और लफ्ज़ में तब्दील कर दिया। इसने अपनी रहमत के वजह से इस बस्ती में 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे एक चट्टान से बरामद किए ताकि इनके दरमियान पानी के मसले पर कभी तसादुम ना हो। मगर इस रियायत के बावजूद वो अल्लाह के नबियों की मुसलसल नाफरमानी करते थे। आसमान से भेजे गए अपने पैगंबरों को कत्ल करने और इन्हें फांसी पर चढ़ा देने में भी इन्हें कोई आर ना थी। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर कलम करवाया, एक नबी को कुएं में उल्टा लटका कर छोड़ दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तख्तादार तक पहुंचाने की साजिश में पेश रहे। कहते थे कि पैगंबरी सिर्फ बनी इसराइल की नस्ल के लिए वक़फ़ है, इसलिए वो बनी इस्माइल के पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हरगिज़ ईमान न लाएंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन नंबर 1 करार देते थे, क्योंकि वो वही के ज़रिए इनकी साजिशें तमाम आलम पर आश्कार करते थे और क्योंकि इनके बकौल हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत हस्ती का इंतखाब किया है, नाउज़ बिल्लाह। इनसे कहा गया था कि वो हफ्ते में एक दिन यौम सबत को कोई कारोबार करें ना कोई शिकार, मगर उन्होंने इस फरमान में तरह तरह के हीले बहाने करके यौम सबत के एहतराम को पामाल किया। आसमानी किताबों में लफ्ज़ी व मानवी तहरीफ करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अगर इनके किसी फ़र्द के मुंह से कोई सच्ची बात निकल जाती तो वो वापसी में उसे बुरा भला कहते थे। बड़े दावे से कहते थे कि वो अल्लाह ताला के चहेते हैं और दोज़ख की आग इन्हें कभी ना छुएगी। इनके आपस के इख्तलाफात भी शदीद थे, बाहमी कत्लो गारतगिरी करते थे और कबीलों को इनकी बस्तियों से निकाल देते थे, जैसा कि अब उन्होंने मुस्लिम फ़लस्तीनियों के साथ किया है। अलल इलान कहा करते थे कि इनके दिलों पर गलाफ पड़ा है, इसलिए इस्लाम की कोई बात इनके दिलों में उतर ही नहीं सकती।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ ایک نبی کے آنے کی پیشن گوئیاں کرتے تھے اور اہل مدینہ سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، پھر ہم تم سے نمٹ لیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد وہی یہودی پھر ان کے بدترین دشمن بھی بن گئے۔ جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے اور اس کے ذریعے میاں بیوی میں تفرقے ڈالتے تھے۔ جادو کو جناب سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کا جادو سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایک بار انہوں نے جادو کیا تھا اور مزید ایک بار بھاری چٹان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ محض ایک بادشاہ قرار دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے اگرچہ رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، یعنی ذرا ہماری بات سنیے، لیکن عادت کے مطابق آواز دبا کر رائنا کو رائنا کر دیتے تھے، جس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اے ہمارے چرواہے۔ سمجھانے کے باوجود بھی اس کبھی حرکت سے باز نہیں آتے تھے۔ قرآن پاک میں جب کسی سابقہ حکم کو منسوخ کیا جاتا تھا تو اس منسوخی پر اعتراض کرتے تھے، اپنے پیغمبروں اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریت کر سوالات کرتے تھے۔ نہ صرف وہ بلکہ خود مسلمانوں کو بھی اس کام پر اکساتے تھے۔ امان دیے جانے کے باوجود خیبر میں بیٹھ کر مدینے کو تباہ کرنے کے منصوبے بناتے تھے، جھوٹ کے لیے کان لگاتے تھے اور دوسرے لوگوں کی خاطر سنگن لیتے پھرتے تھے۔